वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सों के नफाज के खिलाफ ताजर तंजीमों की जानिब से आज मुल्क गिर हड़ताल की जा रही है। ताजर तंजीमों की हड़ताल के बाइस कराची से खैबर तक कारोबारी मराकज बंद हैं और हड़ताल की पेश नजर मुख्तलिफ शहरों में स्कूल भी बंद रखे गए हैं। जमात इस्लामी और JUI समेत मुल्क के मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से हड़ताल की हिमायत का ऐलान किया गया। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने एहतजाज की पेश नजर रेड जोन की तरफ से जाने वाले रस्तों को कंटेनर्स रखकर बंद कर दिया। लाहौर के ताजर तंजीमें हड़ताल के मामले पर दो धड़ों में बंट गई हैं। एक धड़ा हड़ताल के हामी है जबकि दूसरा ग्रुप हड़ताल के मुखालिफ है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में अगले माह से कमी का इम्कान। हुकूमत और सनअती ज़राए ने बताया कि हुकूमत 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर तक पेट्रोल की कीमत में 2.97 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2.31 रुपए फी लीटर की कमी की रियायत फराहम करेगी। पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में ये मुसलसल तीसरी बार कमी होगी क्योंकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है, जिसकी वजह से 1 सितंबर 2024 से पेट्रोलियम की कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाएगी। टैरिफ के हवाले से नेपरा अपने 20 फैसलों का सरनु जायजा लेगी, जिसके नतीजे में बिजली सार्फिन को माली रिलीफ मिलने का इम्कान है। अदालती रोलिंग के बाद के इलेक्ट्रिक इस रेवेन्यू से खारिज है। अदालत ने नेपरा को फ्यूल प्राइस और एडजस्टमेंट और सिमाही टैरिफ एडजस्टमेंट में इजाफे के हवाले से अपना गुज़िश्ता फैसले पर नजरसानी की हिदायत की थी। यह हिदायत एक ट्रिब्यूनल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी थी। इस हवाले से नेपरा ने 20 फैसले मार्च 2021 में किए थे। इन फैसलों के डिस्कोर्स पर बराह रास्त असरात मुरतब हुए। इस पर नजरसानी की सूरत डिस्कोर्स को इजाफी वसूल रकम सार्फिन को वापस करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज का आगाज मुस्बत जोन में हुआ। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 160 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 78,244 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान रहा, जिसके बाद सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने KPK के जिला खैबर की वादी तीरा में कामयाब ऑपरेशन के दौरान 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि 4 फौजी जवान शहीद हुए। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर के इलाके तीरा में खुफिया इत्तलात पर 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में फितनल ख्वारिज के 25 दहशतगर्द हलाक किए और 11 जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में रंग लीडर अबू जर अर्फ सदाम भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस में फितनल ख्वारिज को पहुंचने वाले भारी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दी के खात्मे के अज़म की तजदीद करता है। सदर आसिफ अली जरदारी ने जिला खैबर में फितनल ख्वारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर हाफिज इमामुर रहमान ने कहा कि चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। महंगे बिलों ने मुल्की मईशत सनत को बर्बाद कर दिया है। किसी मार्केट को 30 तो किसी को 40,000 रुपए टैक्स कबूल नहीं करेंगे। IPPs को नहीं पाल सकते। शरीफ खानदान और दीगर की IPP सालाना कैपेसिटी चार्जेस छोड़ दें तो बिल कम हो जाएंगे। टैक्स और महंगी बिजली के खिलाफ आज मुल्क भर में तारीखी हड़ताल होगी। बलोचिस्तान में जो वाकया हुआ वो काबिल मजम्मत है। चुन चुन कर कत्ल कोई इंसान नहीं कर सकता। दहशतगर्दी बैरूनी मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा है, जिसका मकसद मुल्क को कमजोर करना है। फौज और अवाम में तकसीम करने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। ब्लैक वाटर भारतीय रियाया बैरूनी एजेंसियों के एजेंडे और दहशतगर्दी को कबूल नहीं किया जा सकता। बलोचों की लीडरशिप से बातचीत करके मसले को हल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार हाफिज इमामुर रहमान ने रिकल चौक में ताजरों के एहतजाजी कैंप में खिताब करते हुए किया। बिजली बिलों में होश रुपए इजाफे और मुल्क की हड़ताल के लिए ताजरों ने हाल रोड पर ताजे तंजीमों ने एहतजाजी कैंप लगा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मौजूदगी में महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान MOU पर दस्तखत किए गए। MOU पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। बैंक ऑफ पंजाब 65,000 स्पेशल अफराद को ATM कार्ड जारी करेगा। पंजाब भर में स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर तिमाही में 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड दिए जाएंगे। मुस्तहिक खसूसी अफराद के लिए हिम्मत कार्ड में खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस किया गया। मुख्तस खसूसी अफराद की मुआवनत के लिए मखसूस हेल्पलाइन 1312 पर कायम की गई है।
एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की अदालत से नैब के तोशा खाना 2 रेफरेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी ने जमानत के लिए रुजू कर लिया। अदालत ने दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ एडवोकेट के जरिए दायर समाअत बाद 10 गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर फैसला होने तक जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करने और दरख्वास्त से जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई। गवर्नर सिंह कामरान टेसोरी ने कहा कि हड़तालों से मुश्किल फैसले तब्दील नहीं करवाए जा सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ जब कराची आते हैं इनसे बिजली टैरिफ पर बात करते हैं। वजीर आजम का जवाब होता है हम IMF प्रोग्राम में हैं। ये बात इन्होंने फेडरल बी एरिया ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दौरे के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कही। गवर्नर सिंह ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सनती फालियत और तजारत में इजाफे के लिए पुरज़म है। इस संबंध में सनतकारों और ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियाद पर हल किए जाएंगे। अवाम के साथ सनतकारों और ताजरों के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। एक सवाल के जवाब में गवर्नर सिंह ने कहा कि हम इस शहर के वारिस हैं, इसके मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के दायर अख्तियार और सुप्रीम कोर्ट के वजाहत आने तक केस को ज़ेर इल्तवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन के समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई। तहरीक इंसाफ के वकील अजीर भंडारी का कहना है कि हमने 4 दरख्वास्तें दायर की हैं। FIA ने छापा मारकर हमारा तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिया। हमारे पास असल दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने वीडियो देखी है, हमारा वाटर डिस्पेंसर तक ले गए। अजीर भंडारी का कहना है कि मुताबिक इलेक्शन कमीशन हदायत दे तो रिकॉर्ड FIA से हासिल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने एक सवालनामा भेजा था। पहला सवाल था कि तहरीक इंसाफ अब क्या हैसियत है। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर में आ गया। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों का। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में जिला बहावलनगर की तमाम तहसीलों में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर पुलिस ऑफिसर की जानिब से साइलिन के मसाइल सुने और इनको फौरी हल करने के अहकाम जारी किए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरसलान अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बहावलनगर ज़िला भर में वज़ीर आला पंजाब के अहकामात और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में खुली कचहरी का इनकाद जारी है। मेरे साथ इस वक्त DSP गुल हसन मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इन खुली कचहरियों के क्या मकासद हैं। जी सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साउथ एशिया ग्लोबल वालों को बताना चाहता हूँ कि अभी हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक DPO बहावलनगर ने यहाँ पे बख्शन खां में खुली कचहरी की है। यहाँ पे 100 से ज़ायद साइलिन पेश हुए हैं। खुली कचहरी का मकसद आवाम की दलीज पर जाकर उनको इंसाफ फराहम करना है और काफ़ी आवाम ने दिलचस्पी का इजहार किया है और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत अफसरान बाला तक पहुँचाई हैं, जिनके हल के लिए अफसरान बाला ने फौरी अहकाम जारी किए हैं। और इसी तरह आइंदा भी यहाँ पे खुली कचहरी का इनकाद किया जाएगा, जिसमें आवाम से उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो शिकायत हैं वो अफसरान बाला तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। जी जैसा कि आपने DSP गुल हसन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर आवाम की शिकायत का अजाला और इंसाफ के तकाज़ों को फौरी तौर पर पूरा किया जाता है ताकि आवाम को उनका जो इंसाफ है दहलीज पर मिल सके। पाकिस्तान भर की तरह जिला कसूर में भी ताजे तंजीमों की जानिब से मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। शटर डाउन हड़ताल में गला मंडी, फ्रूट सब्जी मार्केट, होटल्स, मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। हड़ताल हुकूमती गलत पॉलिसियों, महंगाई, बिजली गैस के बेजा बिल और टैक्सेस के खिलाफ की गई अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों का कहना है कि आज की यह हड़ताल हमारी मरकजी क़ियादत की हदायत पर की गई है। पाकिस्तान भर में आज कोई कारोबार नहीं खुलेगा। सदर मुल्क गुलाम रसूल बाव का कहना था कि हुकूमत जिस तरह ताजरों का मुआशी इस्तेसाल कर रही है, ताजर खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। ताजर पहले ही कारोबार ना होने से परेशान है। हड़ताल से हमारा वाज़ेह पैगाम हुकूमत तक जाएगा कि अगर हुकूमती ईवानों से ताजरों को मुआशी रिलीफ ना मिला तो ताजर इंतहाई इकदाम उठाएंगे। नायब सदर हाजी शफकत बारी का कहना था कि ताजर बिजली, महंगाई और मुबैना टैक्सेस और हुकूमती नाकिस पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजन दुकानें मुकम्मल बंद रखेंगे। एहतजाज में केमिस्ट एसोसिएशन, जनरल स्टोर, करियाना स्टोर भी बंद रहेंगे। हुकूमत अंजुमन ताजरान को अदालत में लेने के बजाय हम पर नाजायज टैक्सेस मुसल्लत कर रहे हैं। तहसील सोनिया में भी हुकूमत के बिजली बिलों में सालिमाना टैक्सों के खिलाफ ताजर बरादरी का सरापा एहतजाज जारी है। ताजर बरादरी ने करियाना मार्केट, क्लॉथ मार्केट, सराफा मार्केट, मोबाइल मार्केट और दीगर
तजारती मराकज की शटर डाउन हड़ताल कर दी। ताजर बरादरी का कहना है कि जालिम और बेहिस हुक्मरानों की टैक्स पॉलिसियों को मुस्तरद करते हैं। हुक्मरान अपने ऐशो इशरत सहूलियात में कमी करने के बजाय अवाम पर टैक्स मुसल्लत कर रही है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें होश के नाखुन ले अवाम को रिलीफ मुहैया करने के लिए पॉलिसियां बनाई जाएं ताकि एक शहरी सुख का सांस ले सके। चेलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ननकाना साहिब में शबीह-ए-ज़ुलचराग़ का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस इमाम बारगाह कसरे फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैह से बरामद होकर हुसैनी बाग पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अंस अपनी इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब में भी चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिला में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसरे फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रमा दवा है। जुलूस में मौजूद अज़ादार नोहाखानी सीना कोबी और मातमदारी कर रहे हैं। जुलूस में मुख्तलिफ जगहों पर लंगर और पानी की सबील का इंतजाम भी किया गया है। ज़िली इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की जानब से सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जुलूस से कबल इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर उलमा व ज़ाकिरीन ने खिताब फरमाया। महकमा सिविल डिफेंस, रेस्क्यू 112 और वापटा के मुलाजिम भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ज़िली पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के दाखिली रास्तों को कनाते लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। ज़िली पुलिस के तकरीबन 280 के करीब जवान और 20 लेडी कांस्टेबल भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। शेख मोहम्मद अंस, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, ननकाना साहिब। शेखुपुरा थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका कोट अब्दुल मालिक के करीब पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक और 1 पुलिस कांस्टेबल शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक डाकू कोट अब्दुल मालिक टोल प्लाजा के करीब राहगीरों से लूटमार कर रहे थे। जब उस इलाके में पेट्रोलिंग करते हुए डॉल्फिन स्क्वाड ने हिकमत अमली से एक डाकू को असलह बरामद गिरफ्तार कर लिया। दूसरे डाकू ने अपने साथी को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में उनके साथी 2 डाकू हलाक हो गए और 1 पुलिस जवान शदीद जख्मी हो गया। हलाक होने वाले डाकुओं से माली मसरूका मोटरसाइकिल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया और जख्मी कांस्टेबल को इलाज मुआवजा के लिए मियो अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली लेडी डॉक्टर के कातिल और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मुजाहिरों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ बीजेपी की जानिब से आज बंगला बंद हड़ताल की जा रही है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीजेपी की जानिब से गुज़िश्ता रोज रियासत मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले तुलबा पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बांग्लादेश हड़ताल की जा रही है। बीजेपी के रियासती सदर और यूनियन वजीर सुकांता मजुमदार ने मगरबी बंगाल की हुकूमत को आरजी कार अस्पताल के मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ममता बनर्जी के जालिमाना हुकूमत के खिलाफ बंगला बंद हड़ताल जरूरी होगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन नताइज के खिलाफ बाकियाना इक़दाम से मुतल्लिक केस में डोनाल्ड ट्रंप को नजरसानी शुदा फर्द जुर्म का सामना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक प्रोसिक्यूटर्स ने फेडरल क्रिमिनल केस में साबिक सदर के खिलाफ नए फर्द जुर्म जमा करवा दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजात नई चोरी को पेश की गई है, जिसमें अब तक शवाहिद नहीं सुने गए। दस्तावेजात के मुताबिक हुकूमत रिमांड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम करती है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को इस केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रोसिक्यूशन में जुज़्व इस्तिस्ना हासिल है। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि इनकी खारजा पॉलिसी का महवर अमन और दुनिया से राब्ते बढ़ाना है। ईरान किसी से लड़ना नहीं चाहता, मगर किसी भी जबर की मुखालफत और जुल्म से दुश्मनी होगी। सदर पेज़ेश्कियान और इनकी नई काबीना से पहली मुलाकात के मौका पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सदर पेज़ेश्कियान हुकूमत पर जोर दिया कि वह मसनूई ज़हानत का आला तरीन मेयार हासिल करे और आईएसआईजिंग में अपने तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। आयतुल्लाह खामनेई का कहना है कि ईरान माजी में कालीनों और तेल की वजह से जाना जाता था, मगर आज इसकी पहचान साइंस, इलाकाई कुव्वत और स्ट्रेटेजिक गहराई है। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। फ्रागोए के फुटबॉलर जॉन एस्क्योर्डो ब्राजील में मैच के दौरान दिल की धड़कन बंद होने से इंतकाल कर गए। बरतानवी खबर इदारे के मुताबिक 27 साल एस्क्योर्डो गुज़िश्ता हफ्ते साओ पोलो में मैच के दौरान जमीन पर गिर गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक फुटबॉलर के गिरने से फौरी तौर पर मैच रोक दिया गया था, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी इनके गिरद जमा हो गए और एम्बुलेंस को बुलाने का कहा। बादशाह ग्राउंड में एम्बुलेंस आई और जॉन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल की जानिब से दिए गए बयान में बताया गया कि जॉन का इंतकाल दिल की धड़कन में बेकायदगी के बाइस
हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शकीब उल हसन को वतन वापस नहीं बुलाया जाएगा और जब तक वो मुजरिम करार नहीं पाते खेलते रहेंगे। पीसीबी के मुताबिक ऑलराउंडर शकीब उल हसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए बांग्लादेशी टीम को दस्तयाब होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मुतालबा किया गया कि वो कत्ल के केस में नामजद होने पर शकीब उल हसन पर पाबंदी लगाई जाएगी कि जब तक वो मुकदमे में नामजद होने के बाद पीसीबी को लीगल नोटिस भी भिजवाया गया था। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। मानसून के ताकतवर सिस्टम के तहत पंजाब में शदीद बारिशें हो रही हैं, जिस दौरान मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात ने सूबे में 36 से 48 घंटे में मजीद मूसलाधार बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। इधर मुल्तान में मंगल को तूफानी बारिश से 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 2 घंटों में 147 मिलीमीटर बारिश बरसी। बरसाती पानी नशेबी इलाके और ख्वाजा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में दाखिल हो गया, जबकि बारिश से कई इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। इसके अलावा लाहौर और जेहलम समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हुई और सुबह भर में बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।